ओके ठीक है, फिर हम लोग सीधे शुरू करते हैं फिर ट्रांसफर ऑफ हीट। और क्या तो हम शुरू करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाता है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों की स्कूल में बुक कौन सी चलती है? बुक का नाम बता दो मेरे को एक बार। सर डीएवी का अपना बुक है। डीवी का अपना बुक है, ओके। द लिविंग वर्ल्ड सर। द लिविंग वर्ड ना वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ओके। क्योंकि आपकी बुक में और एनसीईआरटी में थोड़ा फर्क है, ठीक है। खैर जो भी है मैं पूरा पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। सो हमें अब पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर। हीट एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाती है। देखो आपको ये चीज पता है कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। कभी सुना इनका नाम कि नहीं सुना? सर सुना है? तो केमिस्ट्री में पढ़ा है। हल्का हल्का मतलब आइडिया है ना आप लोगों को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में? यस क्योंकि सर, इसका यूज स्मॉलेस्ट होगा, यूनिट थोड़ा ऑफ सा यूज मैटर। होगा इस। ओके तो देखो इसको कॉपी नहीं करना है। हीट ट्रांसफर के बेसिकली तीन मोड हैं। कितने हैं? तीन तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कौन कौन से तरीके हैं सर? तो सर सबसे पहला तरीका है, मैं एक बार इसको मिटा दूं। सबसे पहला तरीका है कंडक्शन। क्या नाम है पहले तरीके का? कंडक्शन। कंडक्शन। अगर वीडियो फ्रीज होता है तुरंत बताएंगे, ठीक है। ओके सर। पहले तरीका का नाम क्या है? कंडक्शन। दूसरा तरीका क्या है? कन्वेक्शन। और तीसरा तरीका है, कंडक्शन हो गया, रेडिएशन। कंडक्शन, यस सर, कन्वेक्शन रेडिएशन। एंड रेडिएशन। सिंपल भाषा में कंडक्शन को हम याद रख सकते हैं, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। सिंपल भाषा में हम कंडक्शन को याद रख सकते हैं बाय पासिंग बाय। कैसे इस पे आते हैं? पासिंग बाय या पासिंग ऑन। कन्वेक्शन में आ जाएगा आपका गोइंग एंड पुटिंग। सर वी हैव टू राइट। हाँ, और रेडिएशन हो जाएगा आपका बेसिकली एक तरीके से समझ लो थ्रोइंग टाइप। हालांकि थ्रोइंग नहीं है बट मान लो थ्रोइंग है। क्या होता है समझिए बात। कंडक्शन में क्या होता है समझते हैं। लेट से आपके पास ये एक रॉड है। कैसा रॉड है ये? कंडक्टिंग रॉड है। कैसी रॉड है? कंडक्टिंग रॉड। कंडक्टिंग रॉड है ये, ठीक है। कंडक्टिंग रॉड का मतलब क्या हुआ? ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर सकता है, ठीक है बेटा। हमने सर क्या किया? ये लिखना है। सब लिखना है, जो भी मैं लिखूंगा सब कुछ लिखना है। ओके देखिए सर। यहां पर देख, लेट से ये हायर टेम्परेचर है और लेट से यहां पर लोअर टेम्परेचर, ठीक है बेटा। इधर हायर टेम्परेचर है, इधर लेट से लोअर टेम्परेचर, ओके बेटा। हायर टेम्परेचर का मतलब जनरली हम लोग टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में, जानते हो ना आप लोग? तो लेट से मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर है लेट से 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस से पानी बॉईल होता है, मालूम है कि नहीं मालूम? यस सर, मालूम है। और हाँ सर मालूम है। 0 डिग्री सेल्सियस से पानी फ्रीज हो जाता है, पता है? पता है कि नहीं पता? हम्म ठीक, मालूम होना चाहिए ना कि आइस 0 डिग्री में बनती है, पता है ना? चलो, तो इधर हायर टेम्परेचर इधर लोअर टेम्परेचर है। क्या होगा यहां पर? अगर इधर 100 है इधर 0 है तो बीच में यहां पर कहीं पर 80 भी होगा, यहां कहीं 60 होगा, यहां कहीं पर 40 होगा, यहां कहीं पर 20 होगा। होगा कि नहीं होगा? सर होगा।
क्या होता है, हर एक मतलब इधर 100 है, यहाँ 80 मैंने बनाया, बीच में कहीं 99 होगा, फिर 98 होगा, फिर 97, 96 इस तरीके से आएगा ना, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 इस तरीके से करते करते यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा, है ना टेम्परेचर, ऐसा ही होगा ना, होगा कि नहीं? Yes, और क्या सर, होगा। होता है कि वो जगह जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वो अपने से कम टेम्परेचर वाले को हीट देता है, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या Yes, होगा, sir. ये इसको हीट देगा, इसको कुछ हीट मिलेगी, ये अपने आगे वाले को दे देगा क्योंकि इसका टेम्परेचर और कम है, ये अपने और आगे वाले को दे देगा, इसका टेम्परेचर और कम है, ये और आगे वाले को दे देगा, इसका टेम्परेचर और कम है, और ये और आगे वाले को दे देगा, इसका टेम्परेचर सबसे कम है। इस तरीके से हीट ऑटोमेटिकली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे रॉड के क्रॉस चली जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. ये हो, इसको कहते हैं कंडक्शन। समझ में आई बात? आप इमेजिन करिए कि यहां पर एक सीमेंट का मिक्सिंग प्लांट है, मिक्सिंग का प्लांट नहीं, मिक्सिंग मशीन है, और यहां पर कंस्ट्रक्शन साइट है। मतलब यहां पे आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए यहां से यहां सीमेंट लेके जाना है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से यहां सीमेंट कैसे लेके जा सकते हैं? एक तरीका क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पे खूब सारे लेबर्स जो हैं हमारे, वो यहाँ पे खड़े हो गए, खूब सारे लेबर्स खड़े हो गए यहाँ पे, हो सकता है यहां से इस पहले लेबर ने सीमेंट उठाया, अपने अगले वाले को दिया, इसने अपने अगले वाले को दिया, इसने अपने अगले वाले को दिया, इसने अपने अगले वाले को दिया, और सीमेंट अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? Yes, sir. तो ये एक तरीका हो सकता है सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का। Yes, sir. कंडक्शन बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए इसका नाम क्या दिया बोला था मैंने, पासिंग ऑन। हीट को जो मॉलिक्यूल्स हैं एक के बाद एक पास ऑन करते जा रहे हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. इजी है कि डिफिकल्ट है ये? Sir, very easy. वेरी इजी। और कंडक्शन होता है ये चेक करने का हमारे पास एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट भी है, इसको कॉपी कर लेंगे, इसको भी कॉपी करेंगे, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. हम्म Sir, done. डन, ओके। Sir, Sir, wait one a minute. minute. Sir, done. डन, वेरी गुड। सो ये Sir, क्या, 1 minute. Sir, 1 minute. हाँ ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ ये क्या हो गया, कंडक्शन हो गया। कंडक्शन में क्या होता है, हायर टेम्परेचर वाला जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, वो अपने से लोअर टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल को हीट दे देता है, वो अपने से और लोअर वाले को दे देता है, वो अपने से और लोअर वाले को दे देता है, इस तरीके से धीरे 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 हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ चली जाती है। ये होता है कंडक्शन, ठीक है? इसको आप पासिंग ऑन की तरह भी समझ सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? Sir, जो आपने अभी भी बोला उसको रिपीट कर सकते हो क्या? इसको कॉपी कर लो फिर लिखाता हूँ।
आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, तो कंडक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन ऐसे होगी कि इन सॉलिड्स if one end is maintained at higher temperature than other, then the molecules pass on the heat to colder nearby molecules, thus transferring heat from the end at higher temperature to the lower. The end at higher temperature to the lower. This process is called कंडक्शन। अब ध्यान दो, ये मैंने डेफिनेशन बनाकर लिखी है अभी। स्कूल में आप कौन सी डेफिनेशन लिखोगे? तो जो स्कूल में लिखाया गया ना वही लिखोगे। स्कूल की टीचर ने लिखवाई होगी ना कोई ना कोई डेफिनेशन, कि नहीं लिखवाई है? सर लिखवाइए। वही डेफिनेशन यूज करोगे स्कूल के एग्जाम में। ये नियम है अपना। मैं कोई भी डेफिनेशन लिखाऊं, आप स्कूल के एग्जाम में कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे? जो स्कूल में लिखाई गई है। ये डेफिनेशन स्कूल में शायद ज़्यादा अच्छी लिखाई भी होगी, मतलब बुक वाली डेफिनेशन लिखाई होगी शायद ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा क्लियर होगी डेफिनेशन। आपको वही वाली यूज़ करनी है। ओके बेटा, चलो इसका एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन है जो हम देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और क्लास फिजिकली हुई तो करेंगे अभी। क्या है, मान लेते हैं एक रॉड है हमारे पास, ठीक है। इस रॉड में हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कैंडल जला के इसमें अलग अलग पॉइंट्स पर हमने वैक्स चिपका दिया। क्या चिपका दिया? वैक्स। हेलो सर। हाँ बेटा। सर सर वो डेफिनेशन ना दिख नहीं रहा अच्छे से, जूम नहीं हो रहा है। अच्छा, तो लिखो इन सॉलिड्स इफ वन एंड इज मेंटेन्ड इन तो लिखिए, सॉलिड्स। वो लिखिए क्या हुआ? सर। टेम्परेचर देन अदर देन द मॉलिक्यूल तक हुआ है। अच्छा, then the molecules pass on the heat, then the molecules pass on the heat to colder nearby molecules. To colder nearby molecules, thus transferring, यहां तक लिखा था टू कोल्डर नियर बाय मॉलिक्यूल्स, लिखा? हाँ सर। thus transferring heat from the end at higher temperature, the end at higher temperature to the lower, ठीक है। this process is called conduction. This process is called conduction. ओके बेटा। हाँ सर। ओके सर। हाँ, अब इस पे सिंपल सा एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। हेलो सर। हाँ बेटा। Sir, I am Prapti Mukhopadhyay. Sir, one online class is going on.
So, sir, it's ended now only, and I joined in this meeting. Sir, please, you see which chapter is going on. मुझे समझ नहीं आया बेटा, क्या बोले आप? की आवाज बीच में जो कट रही है। Sir, I am Prapti Mukhopadhyay. Sir, I joined now only because, sir, my another online class is going on in school. Okay. So, sir, please tell me which chapter is going on. Beta, the chapter's name is heat. Right now I am teaching you transfer of heat, जिसमें हम conduction पढ़ रहे हैं. And don't worry, the class is getting recorded. It will be uploaded, so you will be able to see the recording if you have missed it. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. So मैं बता रहा था कि रॉड है जिसके अलग अलग पॉइंट्स में हमने वैक्स चिपका दिया. कैसे चिपकाया? उस मोमबत्ती जलाई, उसके ऊपर गिरा दी. इसके बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया. कैसे फिक्स करेंगे? 2 ईंट लगा दो, उसके बीच में दबा दो, इस रॉड को, फिक्स हो जाएगा. ऐसे ही रॉड फंस जाएगा, है ना. और हमने क्या किया, यहां पर एक कैंडल लगाई या कोई भी बर्नर लगा. तो हम क्या देखेंगे मालूम है? इधर रॉड गर्म हो गया, इधर ठंडा है ना. तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये वाला वैक्स मेल्ट हो जाएगा, फिर ये वाला मेल्ट होगा, फिर ये वाला मेल्ट होगा, फिर ये वाला मेल्ट होगा. मतलब क्या है? हीट धीरे धीरे इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है. समझ में आई कि नहीं आई बात? Sir, हाँ सर. ठीक है. सो हीट का ट्रांसफर इस कंडक्टर के अंदर हो रहा है, ये हमें देखने को मिल जाएगा. ओके बेटा? Yes, sir. हाँ, आप और भी चीजें कर सकते हो. एक ग्लास में ठंडा पानी ले लो और उसके अंदर अलग अलग चीजें डाल दो. आप देखोगे कि जो मेटलिक चीजें होंगी वो आपको दूसरे एंड से छूने में भी ठंडी लगेंगी, बट जो प्लास्टिक की चीजें होंगी वो, मतलब मान लो प्लास्टिक का पेन डाला है तो नीचे ठंडे पानी में, पर ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा. लेकिन अगर आपने एक लोहे का, मान लीजिए आपने अपना कंपास डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, तो आप देखोगे कंपास ऊपर तक ठंडा हो गया. ठीक है, ये चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है बेटा? क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के मटेरियल्स होते हैं. कौन कौन से? कुछ होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट. और कुछ होते हैं बैड कंडक्टर्स. गुड कंडक्टर्स क्या करते हैं? इनके अंदर हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है, और बैड कंडक्टर्स में नहीं करती. तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा, किस टाइप के मटेरियल अच्छे हैं? गुड कंडक्टर्स अच्छे हैं या बैड कंडक्टर्स अच्छे हैं? बताइए जल्दी जल्दी. Sir, सर गुड कंडक्टर. गुड कंडक्टर्स अच्छे हैं क्योंकि आगे गुड लगा हुआ है ना. अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है. हमें दोनों तरीके के मटेरियल चाहिए. हमें दोनों तरीके के मटेरियल चाहिए. दोनों का अपना अपना काम है. ठीक है? आप जब घर में जब खाना बनता है तो मान लीजिए कोई आप सस्पेन यूज कर रहे हो या कोई कढ़ाई यूज कर रहे हो या कुकर यूज कर रहे हो. ठीक है, तो कुकर में आगे का मटेरियल क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है कि नहीं होता? sir, हाँ सर. एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है. और मेटल्स क्या है? जनरली गुड कंडक्टर होते हैं. सारे मेटल गुड कंडक्टर होते हैं. ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है कि उसका गुड कंडक्टर होना, तभी तो हीट जो है नीचे स्टोव से खाने तक पहुंचेगी. हाँ या ना? yes, sir. So, हाँ सर. वहां पर एल्यूमिनियम है, बहुत अच्छी बात है. पर प्रॉब्लम क्या है? अगर खाना पकने के बाद हमें उसको वहां से उतारना है, तो हम अगर एल्यूमिनियम को छुएंगे तो वो तो गुड कंडक्टर, वहां से बहुत तेजी से हीट हमारे हाथों में आ जाएगी, हमारा हाथ जल जाएगा. है ना बेटा? हाँ सर. इसलिए उसका हैंडल किसका बनाया हाँ हमने? सर. उसका हैंडल हमने बनाया प्लास्टिक का. हाँ या ना? हाँ हाँ सर. सर. क्योंकि प्लास्टिक क्या है? बैड कंडक्टर है. तो बैड कंडक्टर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? प्लास्टिक है, और क्या है? Wood. वुड है, और क्या है? रबर सर है. रबर. हाँ, रबर के ग्लव्स ही पहनते हैं. क्लॉथ भी कई लोग हाँ यूज करते हैं कि नहीं करते? हाँ सर. हालांकि क्लॉथ को मोटा करके यूज करना होता है. पतला आप लगा दोगे तो क्योंकि बहुत पतला है, तुरंत उसमें से भी हीट आर पार निकल सकती है ना? Yes, sir.
तो गुड कंडक्टर जनरली मेटल्स होते हैं, बैड कंडक्टर में ये हमने लिस्ट बनाई। मेटल्स में बहुत सारे क्या क्या, आयरन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, बहुत सारे लिख सकते हो कि हाँ या ना? हाँ सर। ओके, सो हम देखेंगे उस पेन वाले एग्जाम्पल, सॉरी उस ग्लास वाले एग्जाम्पल में जिसमें ठंडा पानी भरा था, उसमें हम क्या देखेंगे, जो मेटलिक बॉडीज हैं, जो कंडक्टर हैं, जो गुड कंडक्टर्स हैं, उसमें हीट एक एंड से दूसरे एंड तक चली गई, इसलिए दूसरा एंड छूने पर भी ठंडा लगेगा। बट जो बैड कंडक्टर्स हैं, प्लास्टिक डाल दो, वुड डाल दो, मतलब आपने उसमें पेन डाल दिया, पेंसिल डाल दिया, आपने उसमें मान लीजिए रबर का कोई आपके पास ट्यूब हुआ वो डाल दिया, मान लीजिए पाइप डाल दिया आपने, प्लास्टिक का पाइप डाल दिए, तो उसमें आप देखोगे कि एक एंड पे ठंडा, एक एंड पे एकदम ठंडे पानी में रखा हुआ, फिर भी दूसरा एंड नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा। पर मेटलिक बॉडीज में क्या देखोगे, दूसरा एंड भी ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना? हाँ सर। ओके, सो हमने वो पढ़ लिया अभी क्या, कंडक्शन। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो पढ़ते हैं अगला टॉपिक, कन्वेक्शन। पिछले वाला कॉपी कर लिया था ना सबने? यस सर। सर मेरा लास्ट वाला नहीं हुआ था बैड कंडक्टर का। जल्दी थोड़ा सा ही तो है, तुरंत कर लो, हाँ। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? कन्वेक्शन। क्या है? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, देखिए, आपने कभी पानी उबलते हुए देखा है? हाँ सर। हाँ सर देखा है मैंने। देखा है पानी को गर्म होते हुए? यस सर। हाँ एक काम करना, खोलने से पहले एक काम करना, उसके अंदर कुछ इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स डाल देना कलर के। क्या डाल सकते हो आप? आप क्या डाल सकते हो ऐसे जो आपको सर सॉल्ट तो बेटा मिल जाएगा ना उसके अंदर, जो सोल्यूबल। दिस इज सैंड। क्या डालोगे? सैंड? नहीं, Sand, सैंड बहुत हल्का, सैंड बहुत भारी हो जाएगा। सर पेपर के पीसेस। सर देखो बेटा, ना तो वो पानी में एकदम नीचे डूब जाना चाहिए, ना ही पानी के ऊपर फ्लोट करना चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। सर तो फिर ऊपर आइस। सर आइस नहीं, आइस तो मेल्ट हो जाएगा ना बेटा। चलो छोड़ो, अभी एक्सपेरिमेंट में छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। आप अगर बस इस कंटेनर में पानी रख दोगे तो पानी ऐसे स्टिल पड़ा रहेगा, है ना? पर अगर हम इसके नीचे एक बर्नर लगा दें, लेट्स से, जिसमें चारों तरफ से आग लग रही है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा मालूम है? यहां पर पानी गर्म होगा, ठीक है, यहां पे पानी गर्म हो जाएगा। आपको पता है गर्म पानी हल्का होता है कि ठंडा पानी हल्का होता है? यस सर। हॉट वाटर हल्का होता है या कोल्ड वाटर हल्का होता है? सर कोल्ड वाटर हल्का होता है। कोल्ड वाटर बेटा, चीजें जब गर्म होती है ना तो वो एक्सपैंड करती है तो वो हल्का। हॉट वाटर हल्का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पानी है के मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म हो जाएंगे जल्दी, क्योंकि यहाँ से तुरंत हीट मिल गई इसको, है ना? है ना? हाँ सर। तो ये जब गर्म हुए तो एक्सपैंड किए, हल्के हो गए, यहाँ का पानी जो है वो हल्का हो गया। अब ये पानी ऊपर जाएगा। यस सर। ये पानी ऊपर गया, ये पानी अगर ऊपर जाएगा क्योंकि हल्का होने की वजह से, तो साइड से पानी ऑटोमेटिकली नीचे आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि नीचे खाली थोड़ा हाँ बन जाएगा। सर। तो बेसिकली क्या होगा, हम देखेंगे कि यहां से पानी ऐसे घूम के आ गया वापस, यहां से पानी ऐसे घूम के आ गया वापस, यहां से ऐसे आया, यहां से ऐसे आया। क्या हुआ? यहां से गर्म पानी ऊपर चढ़ा, ठंडा पानी यहां से नीचे आया, फिर यहां से गर्म पानी चढ़ा, यहां से ठंडा पानी नीचे आया, फिर यहां से गर्म पानी चढ़ा, यहां से ठंडा पानी नीचे आया, एंड सो ऑन। समझ में आई बात? और पानी यहाँ पे ऐसे गोल गोल रोटेट करता रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ, मान लेते हैं, ऐसा समझते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री है, पहले पूरे पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री है, ये पहुंच गया 10 डिग्री पे, तो ये ऊपर चढ़ेगा,
ऊपर के यहाँ पे क्या है, पानी का टेम्परेचर 0 था, ये भारी है, ये नीचे है। समझ में आई बात? अब यहाँ पर 10 डिग्री वाला है, यहाँ पर 0 डिग्री वाला है। अब ये पानी गर्म होगा, गर्म होते होते इसका टेम्परेचर 20 पहुंचेगा तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ से 10 डिग्री वाला नीचे आ जाएगा। फिर 10 डिग्री वाला जब 30 डिग्री पे जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ से 20 डिग्री वाला नीचे आ सर ये जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे समझो, यहां से ठंडा पानी ऊपर गया गर्म होके, यहाँ थोड़ा गर्म पानी है, और यहाँ से एकदम ठंडा पानी नीचे आ गया, राइट? आया ना? यस सर। अब ये जो पानी ठंडा वाला नीचे आया, ये गर्म होगा। जब ये पानी Yes, गर्म sir. होके इससे ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये ऊपर चढ़ेगा, यस सर। और ये वाला पानी फिर से नीचे आ जाएगा। हाँ सर। सर साइकिल की तरह चल रहा है हाँ, तो। साइकिल की तरह इस तरीके से पानी, ठंडा पानी ऊपर गया, सॉरी गर्म पानी ऊपर गया, ठंडा पानी नीचे आया, ये गर्म होकर वापस ऊपर गया, ये नीचे आ गया, फिर गर्म होकर ऊपर आ गया, फिर नीचे आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है? तो पानी यहाँ पे गोल गोल ऐसे घूमेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पे कन्वेक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड, लिक्विड्स आर हीटेड, लिक्विड भी होता है, गैसेस में भी चलता है ये। व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड, the water, the liquid near the bottom near the flames gets hot. ठीक है? hot liquid rises up and cold liquid from the sides move downwards. Towards the source of heat. This liquid also get hot. Liquid also gets hot and rises, and liquid from the side move down. This process continues and it is called कन्वेक्शन। क्या कहते हैं इसको? कन्वेक्शन। देखो सीमेंट वाले एग्जांपल में क्या देखेंगे, ये आपका सीमेंट के। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। वीडियो नो सर क्लियर है। यस सर इट इज क्लियर। सर नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, जो सीमेंट वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, ये मेरा सीमेंट मिक्सिंग मशीन है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन साइट है। पिछली बार क्या हुआ था, हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो अपने अगले मॉलिक्यूल को, वो अपने और अगले मॉलिक्यूल को इस तरीके से हीट ट्रांसफर हुआ था। हमारे जो लेबर्स थे उन्होंने एक लेबर ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को इस तरीके से ट्रांसफर किया था। अब क्या होगा, वो जो लेबर है ये सीमेंट उठा के अपने सर पे रखेगा, यहां से यहां तक लेकर जाएगा, यहां पटकेगा और फिर वापस आ जाएगा। इस तरीके से सीमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, जस्ट लाइक कन्वेक्शन, है ना?
Yes, sir. तो इसलिए इसका नाम क्या, कन्वेक्शन को मैंने क्या बोला था वहां पे, गोइंग एंड पुटिंग बोला था। समझ में आई बात, आया ना? Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लो फिर। सर ये ड्राइंग भी हम लोग ड्रॉ करेंगे? हाँ बिल्कुल। Yes, sir. Completed. ठीक है, Sir, can you tell me the time when the मैं फिर से classes डिक्टेट कर start? दूं बेटा, डिक्टेट कर दूं। व्हेन Yes, sir. No, sir. हाँ Sir. Yes, sir. डिक्टेट कर दीजिए एक बार। ओके, व्हेन लिक्विड्स sir, आर no, sir. हीटेड, एक सेकंड बेटा मैं डिक्टेट कर दूं उसके बाद बात करते हैं। व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड, when liquids are heated, the liquid near the flames gets hot. The liquid near the flames gets hot. Hello, sir. हाँ बेटा, Sir, when the class has started? so the class has started around 40 minutes back. 50 Sir, minutes 40 minutes. 50 minutes, या नहीं आपका टाइम, हाँ around 40 minutes back. Okay, sir. Okay, okay. मैं क्या बता रहा था, when liquids are heated, the liquid near the flames gets hot. Hot liquid rises up and cold liquid from the sides move downward. Hot liquid rises up and cold liquid from the sides move downwards towards the source of heat. Downwards towards the source of heat. ठीक है, hot liquid from the sides move downward towards the source of heat. यहां तक हो गया। Now this liquid also gets hot and rises. This liquid also gets hot and rises, and liquid from the sides and liquid from the sides move down. This liquid also gets hot and rises, and liquid from the sides move down. यहां तक हो गया। This process continues and is called convection. ठीक है बेटा, सर वो डेफिनेशन Okay. लिख लियो वो क्या हुआ? हो गया बेटा, कॉपी हो गया, आगे बढ़े। यस सर। तो देखो एक और आप एग्जांपल से समझ सकते हो कन्वेक्शन को। एक कैंडल है, लेट्स से, अगर आप इसके ऊपर एक हाथ रखो और दूसरा हाथ अगर आप साइड में रखो, आपको क्या लगता है कौन से हाथ पे ज्यादा गर्म लगेगा, हैंड 1 पे या हैंड 2 पे? सर ऊपर, सर हैंड वन। क्यों? क्योंकि यहां से गर्म हवा ऊपर जा रही है, राइट? हाँ सर। और ये गर्म हवा सीधे आपके हैंड 1 पे लगी, जबकि यहां पे कोई गर्म हवा नहीं लगी। तो ड्यू टू कन्वेक्शन hand 1 feels more heat, right? यस सर। Okay.
तो कन्वेक्शन हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। कन्वेक्शन हुआ, यहां से हीट ऊपर चढ़ा, सॉरी यहाँ से गैस ऊपर चढ़ा और साइड का ठंडा गैस इधर से नीचे आ जाए यहाँ पर फिल करने के लिए, है ना, यही होगा सर इसे भी लिखना है। क्या। अब सर देखो इसको लिखना है। सिमिलर चीज नहीं, अभी इसको बनाने की जरूरत नहीं है। सिमिलर चीज देखने को मिलती है कहां पर, हमारे शोर्स पर। क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा लैंड है और इधर है आपका वाटर, ठीक है बेटा, समझ में आई बात। सर ये लिखना है? लिखना, हाँ लिखना है बेटा, पहले मैं बता देता हूँ पूरा फिर लिख। अब लैंड जो है ना बेटा, क्या होता है जब सन जो है, जब सन से जब हीट अर्थ तक पहुंचती है तो लैंड जल्दी गर्म होता है और जब नहीं आती तो जल्दी ठंडा भी होता है। लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड ऑल्सो कूल्स फास्टर। समझ में आई बात। यस सर। जो चीज सर और एक बार रिपीट करेंगे? ध्यान दीजिए, जो चीज जल्दी गर्म होती है ना वो जल्दी ठंडी भी होती है। समझ में आई बात। यस सर। पानी बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ठंडा होता है, ठीक है। पानी बहुत देर से गर्म होता है और बहुत देर से ठंडा होता है। अगर गर्म हो गया तो ठंडा होने में टाइम लगाएगा, ठंडा है तो गर्म होने में टाइम लगाएगा। लेकिन लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। तो क्या होता है जब सन से, मान लीजिए डे टाइम है, तो डे टाइम में कौन ज्यादा गर्म होगा, लैंड गर्म होगा कि पानी गर्म होगा? सर लैंड। सर लैंड। लैंड गर्म होगा। तो यहां इसके जस्ट ऊपर की एयर भी ज्यादा गर्म होगी, तो यहां से एयर राइज करेगी और साइड से एयर इधर आ जाएगी। समझ में आई बात। इस तरीके से एयर गोल गोल ऐसे मूव करने लगी। समझ में आई बात, हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। दिन जो यहाँ रहते हैं, जिनका घर यहाँ पर है, इतनी ऊंची बिल्डिंग तो नहीं होती मल्टी स्टोरी जो मैं बना रहा हूँ, पर जिनका घर यहाँ है वो क्या देखेंगे, दिन में पानी से, वाटर बॉडी से हवा इनके घरों तक आ रही है, ठीक है बेटा। दिन में Yes, हवा समुंदर से लैंड की तरफ फ्लो करती है, मूव करती है, ठीक है। और रात में क्या होगा, ये हो जाएगा ठंडा और ये पानी रिलेटिवली गर्म होगा। तो इसके ऊपर की हवा राइज करेगी और ये हवा बिल्कुल उल्टी चल रहेगी। दिन में ये देखेंगे कि हवा पानी से इनकी तरफ आ रही है और रात को देखेंगे हवा उल्टी चल रही, पानी की तरफ जा रही है। समझ में आई बात, आया ना। सर व्हाई? क्या? यस सर। वाई? व्हाई? देखो दिन में क्या होगा, जब सनलाइट पड़ेगी तो लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, लैंड का टेम्परेचर वाटर से ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। लैंड का टेम्परेचर वाटर से ज्यादा होगा तो यहाँ का जो एयर है ये गर्म होके राइज करेगा और इसलिए साइड से एयर जो है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम बना ना, तो साइड से एयर इधर आ जाएगी। समझ में आई बात। यस सर। यस सर। और इस ये एयर बाद में इधर जाके यहाँ से घूम के आ जाएगा। तो बेसिकली हम देखेंगे दिन में हवा जो है वो समुंदर से लैंड की तरफ बढ़ रहा है और रात को क्योंकि लैंड ठंडा है, रात को क्या हो जाएगा, जल्दी ठंडा भी तो होता है ना जो जल्दी गर्म होता है। दिन में सनलाइट से जल्दी गर्म हो गया और रात को जल्दी ठंडा हो गया जब सनलाइट नहीं थी तो ये तो ठंडा हो गया, तो रिलेटिवली वाटर गर्म है, मतलब इसका टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है। सर आपका वीडियो क्या? नहीं सर आपका वीडियो क्लियर है। सर वाटर क्यों ठंडा नहीं है सर, वो क्यों गर्म हो जा रहा है? देखो ये आपका समझो बात को, सर वाटर की आपका वीडियो पॉज हो गया। पॉज हो नो गया? सर। Pause नो हो गया? सर। नहीं, ठीक है। नहीं सर। मैं कह रहा हूँ वाटर जो है ना बेटा, जो वाटर है वो आपका समझ लीजिए, वाटर बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर से ठंडा होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। पानी को गर्म करने में बहुत हीट लगती है, ठंडा करने में बहुत सारी हीट निकालनी पड़ती है उससे।
ठीक है बेटा, इसीलिए क्योंकि क्योंकि पानी देर से ठंडा होता है, इसीलिए जो हॉट बैग्स होते हैं ना, जब अपन मसाज करने के लिए गर्म पानी का बैग रखते हैं कि नहीं रखते अपने साथ, अपने कंधे वगैरह यस पे, सर। हाँ सर। उसके अंदर पानी क्यों भरते हैं? क्योंकि पानी देर से ठंडा होगा। समझ में आई बात? सर हाँ सर सर पानी देर से ठंडा होगा तो सर सुबह में जो गर्म हवा उसमें चलती है वो रात में एक्शन लेता है क्या, इसलिए पानी रात में गर्म होता है? पानी रात में गर्म नहीं हो जाता, लैंड ज्यादा ठंडा हो जाता है। बात को समझो, पानी का टेम्परेचर दिन में 25 डिग्री, रात में 20 डिग्री। लैंड का टेम्परेचर दिन में 40 डिग्री और रात में 10 डिग्री। समझ में आई बात? तो ओके सर, ओके सर। दिन में क्या हो रहा है, 40 डिग्री यहाँ है, यहाँ 25 डिग्री है, तो क्या होगा, यहाँ का एयर गर्म होके, गर्म है, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे जो ठंडा एयर है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रात को क्या होगा, लैंड का टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया, पानी का सिर्फ 20 ही है। ठीक है, तो क्योंकि पानी का 20 है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ का एयर ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ का एयर इधर से इधर आ जाएगा। समझ में आई बात? यस सर, नाउ इट इज क्लियर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से एयर का डायरेक्शन जो है दिन और रात में चेंज होता रहता है। दिन में एयर पानी से हमारी तरफ, लैंड की तरफ आता है, और रात में एयर लैंड से पानी की तरफ जाता है। ठीक है, तो सवेरे और रात में हवा का डायरेक्शन उल्टा चेंज होते हुए देखते हैं जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं। कोस्टल एरियाज में क्या, जो लोग डेजर्ट के पास में रहते हैं वो भी ऐसा देखते हैं, क्योंकि डेजर्ट में जो सैंड होता है वो और जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। इन कंपैरिजन टू नॉर्मल लैंड जो है, वो सैंड बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। समझ में आई बात? तो उधर डेजर्ट के पास में रहने वाले लोग भी ये फिनोमेना देखते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। सर इसलिए डेजर्ट में बहुत ठंडा होता है। हाँ, क्योंकि सैंड एकदम तुरंत ठंडा हो जाता है। अगर आप रात को सो जाओगे ना डेजर्ट में जाके, ठंड लग जाएगी गर्मी के मौसम में। दिन में रहोगे तो जल जाओगे, रात में ठंड लग जाएगी उसी जगह। इतना फर्क होता है। ठीक है बेटा? आजकल तो सब लोग एसी वेसी यूज करने लग गए। जब मैं छोटा था उस वक्त कूलर लोग यूज करते थे, एसी यूज नहीं करते थे। लेकिन आपको बता रहा हूँ, वहां पर कूलर में जितना अच्छा लगता था ना, उससे ज्यादा अच्छा लगता था रात को 12 बजे हम लोग छत पे जाके सो जाते थे। 11:30 बजे, 11 बजे तक घर में रहे, अंदर रहे, 11:30 बजे तक छत पे जाके सो जाते थे। इतनी बढ़िया हवा आती थी ना वहां से। डेजर्ट के पास में डेजर्ट था, वहां से मैं जोधपुर में रहता था ना, राजस्थान में रहता था, तो पास में जो एंड था वहां पे पानी, वहां पे हवा इतनी जल्दी ठंडी हो जाती थी। रात को ठंडी हवा इतनी बढ़िया आती थी, ज्यादा अच्छी नींद आती थी इन कंपेरिजन टू एनी कूलर। ओके बेटा? ओके सर, ओके सर। चलो आगे बढ़े। सर हम लोग ये कॉपी डाउन कर ले। क्या? सर हम लोग ये कॉपी डाउन इसको कर कॉपी करने की जरूरत लेंगे। नहीं है, ये मैं लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, वो लिख लो। ठीक है, सर मैं तो कर ली कॉपी। कर ली तो कोई बात नहीं, लिख, जो बोल रहा हूँ लिख लो। in the coastal areas air blows, air नहीं बोलना चाहिए, wind blows from sea towards the land, from sea towards the land during the day and from land to sea during the night. From land to sea during the night. Because land gets heated quickly
during the day and land gets heated quickly during the day and Yes, sir. also cools down quickly during the night. Cools down quickly during the night. फुल स्टॉप लगा लेना इसके बाद. आगे लिखेंगे इन द डे टाइम. इन द डे टाइम. सर हाँ, सर ये cools down quickly during the नाइट, रात में. okay. आगे लिखेंगे इन द डे टाइम. इन द डे टाइम द हॉट एयर above the hot land rises and air moves from sea to land. This is called sea breeze. इसको क्या बोलते हैं? sea breeze. BREEZE. समुंदर sea breeze. BREEZE. ठीक है, हो गया. Yes, sir. Sir, this is called sea breeze. sea मतलब समुंदर, breeze मतलब हवा चलती है ना, breeze. 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 ठीक है बेटा, सी ब्रीज. ठीक है, आगे लिखेंगे ड्यूरिंग द नाइट. कितनी पैरा में लिखना है? आगे लिखेंगे ड्यूरिंग द नाइट, पैराग्राफ चेंज करके. ड्यूरिंग द नाइट hot air above sea rises. The hot air above sea rises and wind blows from land to sea. This is called Sir, during the night. क्या सर बेटा? राइज के बाद एक और बार रिपीट करिएगा. राइज के बाद Sea, hot air above sea rises. Sir, during the night से एक बार repeat कीजिए. During the night, the hot air above sea rises. The hot air above sea rises and wind flows from land to sea. Wind flows from land to sea. This is called land breeze. ठीक है, Okay, sir. ओके. चल आगे बढ़े. यस सर. तो कन्वेक्शन हो गया. अगला पढ़ेंगे हम लोग रेडिएशन. क्या पढ़ेंगे? रेडिएशन. हाँ बोलिए. सर एक बार पिछला वाला दिखाइए. ओके सर. ओके, नेक्स्ट है आपका रेडिएशन. रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन में बेटा बेसिकली आपने हमने जो कैंडल वाला एग्जांपल पढ़ा था उसमें क्या देखा हमने? ऊपर जो हाथ रखा है उस पर गर्म लग रहा है, ज्यादा गर्म लग रहा है, पर साइड वाले हाथ में भी तो गर्म लगता है ना. हाँ या यस ना? सर. थोड़ा सा. जब हाँ जब थोड़ा सा होलिका लगता दहन है. होता है बेटा, होलिका दहन जानते हो? अभी जस्ट कुछ दिन पहले हुआ था ना. यस सर. यस सर. हाँ सर. तो होली में उसके जब आप आग के पास में खड़े होते हो तो गर्म लगता है कि नहीं लगता? सर लगता है. हाँ, लगता है.
अब देखो आग यहाँ जल रही है, लंबी सी खूब सारी आग है यहाँ पे, मैं उतनी बना नहीं पाऊंगा जितनी होती है, बट ये आग जल रही है, ठीक है। आप यहाँ खड़े हो, आपको क्यों गर्म लग रहा है? यहां से तो हवा ऊपर चली गई, साइड से तो ठंडी हवा ऐसे आनी चाहिए, है ना? यस सर ये सर। हमको लिखना है? नहीं मैं समझा रहा हूँ, साइड से तो ठंडी हवा ऐसे आनी चाहिए, तो आपको तो गर्म नहीं लगना चाहिए ना, पर गर्म लगता है कि नहीं लगता? लगता है सर, मतलब कुछ और भी हो रहा है, हाँ सर। मतलब कुछ और भी हो रहा है, राइट? इसको नहीं लिखना है, मिटा दिया, खुश। कुछ और भी हो रहा है, क्या हो रहा है? वो जो फ्लेम है ना, यहां से हीट चारों तरफ रेडिएट होती, ऑटोमेटिकली निकलती, चारों तरफ निकलती, ठीक है बेटा? इतना ही नहीं, अगर आप कोई भी हॉट बॉडी ले लेंगे, लेट से आपने कोई आयरन का स्फीयर ही लिया है, जिसको आपने खूब गर्म कर दिया, ये आपका हॉट, तो इससे ऑटोमेटिकली हमेशा चारों तरफ हीट निकलती रहेगी। समझ में आई बात? अगर आप एक रूम में एक गरम बॉल रख दोगे आयरन की, तो पूरा रूम गरम कर देगा वो थोड़ा सा, ठीक है? यस सर। सर but you have said that the hot air flows up. ये एयर नहीं है, समझो बात को, ये एयर नहीं है, ये सिर्फ हीट है, एनर्जी है ये एयर फ्लो नहीं कर रही है, ये हीट जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है? ओके सर। इसलिए तो इसको कहा था ये रेडिएशन क्या है, थ्रोइंग है, मतलब आप समझ लीजिए इसका एग्जांपल क्या है, ये आपकी सीमेंट फैक्ट्री नहीं, सीमेंट मशीन थी ना, ये सीमेंट मिक्सिंग मशीन थी ना, यस सर। और ये आपका क्या था, कंस्ट्रक्शन साइट थी। यस सर। अभी तक क्या हो रहा था, मजदूर आ रहे थे, राइट, है ना? हाँ सर। मजदूर लाइन में खड़े हो गए थे, एक मजदूर ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे, ये क्या हो गया, कंडक्शन की कन्वेक्शन। कंडक्शन। एक मजदूर आया, उठाकर ही सीमेंट यहाँ लाया, खाली कटोरा वापस लाया, फिर दूसरा, ये क्या हो गया, कंडक्शन। कन्वेक्शन हो गया, ठीक है? लेकिन सर ये तो कंडक्शन है। हाँ, नहीं पहला वाला कंडक्शन था, दूसरा वाला कन्वेक्शन है ना बेटा, एक मजदूर आके उठा के रखा, फिर वापस आके फिर उठा के रखा, यस यस सर, यस सर। ये कन्वेक्शन है ना। रेडिएशन में क्या होता है, ये जो सीमेंट फैक्ट्री है, इसमें एक मशीन लगी हुई है जो डायरेक्टली सीमेंट को यहां से यहां थ्रो कर देती है। समझ में आई बात? इसमें मजदूर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो रेडिएशन की डेफिनेशन पता है क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर without heating the intervening medium। मतलब मीडियम से मतलब ही नहीं है, मीडियम को हीट भी नहीं किया, सीधे हीट चली गई एक जगह से दूसरी जगह, इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। हर एक बॉडी से रेडिएशन निकलता है, हॉट बॉडी से ज्यादा निकलता है, कोल्ड बॉडी से कम निकलता है, पर हर एक बॉडी से रेडिएशन निकलता है, पता है आपको? आपसे भी सर मुझे ना सीमेंट वाला एग्जांपल नहीं समझ आया। सर मुझे सीमेंट वाला एग्जांपल नहीं समझ आया। बात, सीमेंट मशीन में एक मान लो ऐसा कैटापुल्ट लगा हुआ, कैटापुल्ट समझते हो कि नहीं समझते? सर व्हाट इज इट? ये कैटापुल्ट ने क्या किया, यहां से सीमेंट सीधे थ्रो कर दिया कंस्ट्रक्शन साइट। यस सर आई नो, यस सर। समझ में आई बात? मतलब इसमें मजदूर की जरूरत ही नहीं है, मीडियम की जरूरत ही नहीं है। पहले कंडक्शन में क्या था, मीडियम के जो मीडियम मतलब मजदूर होगा, वहां पे एक मजदूर ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया, ये क्या हो गया आपका, कंडक्शन हो गया। दूसरे मजदूरों ने कैसे काम किया, एक मजदूर आया, सीमेंट उठाया, जाके कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाया, फिर आया, फिर कुछ सीमेंट उठाया, कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचाया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ में आई बात?
ये कन्वेक्शन sir. हो गया। इसमें क्या है, तीसरा वाले मेथड में क्या है, जरूरत ही नहीं है मजदूर की। इसी सीमेंट मिक्सिंग प्लांट में ही एक कैटापुल्ट लगा हुआ है जो सीमेंट मिक्स करने के बाद थ्रो कर देता है, सीधे सीमेंट सीधे कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाता है। समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ सर। ये है आपका रेडिएशन। रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मैं वैक्यूम में भी रख दूंगा ना एक गर्म ऑब्जेक्ट को, तो उससे हीट आती रहेगी। समझ में आई बात? वो कौन सी हीट होगी, कौन से मोड से आ रही है? वो रेडिएशन से आ रही है। सन से जो अर्थ तक हीट आ रही है, सोचिए रास्ते में एयर है क्या? No, हाँ yes, sir. सर है। पूरे रास्ते में एयर है? No, sir. वैक्यूम है ना पूरा। तो एयर तो सिर्फ अर्थ के आसपास है, एटमॉस्फेयर में, उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। Yes, sir. वो तब भी हीट वहाँ सन से अर्थ तक पहुंच रही है ना। स्पेस में वैक्यूम हीट सन से अर्थ तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? सर पहुंच रही है। वो कैसे आ रही है? विदाउट मीडियम आ रही है। उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, वो रेडिएशन है। समझ में आई बात? आया ना? Yes, sir. वो रेडिएशन है, रेडिएशन के थ्रू आ रही है। ठीक है बेटा, दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रेवल ऑफ हीट, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इसमें पता है हीट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का स्पीड कितना होता है? नो सर। लाइट के Sir, बराबर। 8 minutes. लाइट के बराबर। लाइट की स्पीड से हीट ट्रेवल करती है। समझ में आई बात? किसकी स्पीड से हीट ट्रेवल करती है? लाइट की स्पीड से। समझो बात को, लाइट की स्पीड से हीट ट्रेवल करने का मतलब समझे आप? लाइट पता कितनी देर चलती है? सर 3 लाख समथिंग। 3 3 लाख लाख पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख नहीं है, 3 लाख किलोमीटर है। और कितने देर में? सिर्फ 1 सेकंड में। पर सेकंड। आपको पता है अर्थ का पूरा सरकमफ्रेंस कितना है? अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली 40,000 किलोमीटर। हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी सिर्फ 3,000 किलोमीटर है। अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना है? 40,000 किलोमीटर। समझ में आई बात? Yes, sir. लेकिन लाइट या हीट, जो रेडिएशन वाली हीट है, वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 3 लाख किलोमीटर। मतलब 1 सेकंड में पूरे अर्थ के 7.5 चक्कर, 7.5 चक्कर घूम सकता है अर्थ के राउंड लाइट 1 सेकंड में। समझ में आई बात? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. मजेदार फैक्ट है कि नहीं है? Sir, है. Sir, it is very, very enjoyable. 1 सेकंड में कितनी बार चक्कर काट लेगा Sir, लाइट? 7 times. 7.5 7 टाइम्स। 7 टाइम चक्कर काटने का, आधा बचा रहेगा। ठीक है, चलो। Sir, means 7.5. 7.5 आप सोचो ना यार, 3 लाख 3 लाख अपॉन 40,000 करो ना। Yes, sir, 7.5. समझ में आई बात? Yes, sir. तो ये क्या होता है? रेडिएशन होता है। ठीक है, रेडिएशन आपके अंदर से भी निकलता है बेटा, मेरे अंदर से भी निकलता है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर से रेडिएशन निकलता रहता है लगातार। लेकिन गर्म चीजों से ज्यादा निकलता है, ठंडी चीजों से कम निकलता है। ओके बेटा? Okay, sir. ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर है? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवीनिंग मीडियम। ओके? Yes, sir. Yes, sir. आपको पता है ना, हम कपड़े जो पहनते हैं वो भी मौसम के हिसाब से चेंज करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हैं। हाँ, सर. क्यों करते हैं? हीट ट्रांसफर की वजह से। आप समझिए, गर्मी में आपको क्या चाहिए, सॉरी सर्दी में आपको क्या चाहिए? सर्दी में सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम है, आपकी बॉडी से कम है ना? Yes, sir. तो आप हाँ, क्या सर. चाहोगे कि हीट आपसे दूर भागे, सॉरी दूर ना भागे, आप हीट को ट्रैप करना चाहोगे अपने आसपास ताकि ठंड ना लगे, है ना? Yes, sir. तो आप क्या चाहोगे अपने सराउंडिंग में? ध्यान दीजिएगा बेटा, आप अपने सराउंडिंग में नॉन कंडक्टर चाहोगे कि नहीं चाहोगे? आया ना? Sir, please repeat it once again.
आप क्या चाहोगे, आपके आसपास में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हो जिससे हीट बाहर ना निकल पाए, राइट? यस यस सर। सर। इसलिए हम क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ पहनते हैं। अब सर क्या वुल नॉन कंडक्टर होता है? वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वुल के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं ना बेटा, होते हैं कि नहीं यस होते? सर। यस सर, छोटे उसके छोटे। अंदर एयर ट्रैप्ड हो हाँ जाती है, हाँ और सर। एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। समझ में आई बात? यस सर। ध्यान दीजिए, वुलन क्यों पहनते हैं हम लोग? क्योंकि उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, उसके पोर्स के अंदर, और वो एयर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है? इसलिए हम लोग वुलन क्लोथ पहनते हैं। रजाई में आपका जो कॉटन होता है वो भी फ्लफी होता है, उसके अंदर एयर ट्रैप होती है, ठीक है? समझ में आई ओके बात? सर। और यस यही सर। कारण है कि एक मोटा ब्लैंकेट ओढ़ने से बढ़िया है 2 पतले ब्लैंकेट ओढ़ो, क्योंकि उनके बीच में भी एयर ट्रैप हो जाती है। समझ में आई बात? यस सर। इसीलिए पुराने जमाने में आप देखते होंगे रजाइयों के ऊपर कवर लगाते थे, जरूर, आज भी लगाते हैं लोग, लेकिन आजकल शायद आपने देखा नहीं होगा, पहले देखा होगा। आजकल लोग ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, पर पहले रजाई ओढ़ते थे ना सब लोग, हम लोग। सर रजाई क्या होती है? रजाई नहीं जानते आप लोग? ब्लैंकेट ही होता है, बट वो रुई का बना होता है, रुई से होता है, मतलब रुई का अंदर, कपड़े के अंदर रुई भरते हैं। नहीं देखा? नो मेरे सर। घर पे है। कभी गाँव में नहीं गए? गाँव में अभी भी वही चलता है। सर मेरे घर पे भी है। ठीक है, नहीं देखा तो नहीं देखा, कोई बात नहीं। आप यूं समझो, कपड़े के अंदर जैसे गद्दा बनता है ना अपना, यस सर। वैसे यस सर, मेरे पास है। वैसे हाँ, कुछ लोग, कई जगहों पे, मेरे पास भी है। क्या होता है कि कपड़े के अंदर रजाई वो भर देते हैं, रुई भर देते हैं और उसको सिल देते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर लोग कवर भी चढ़ाते थे। कवर क्यों चढ़ाते थे? कि एक्स्ट्रा एयर ट्रैप होगी। उनको पता नहीं था, बट बिहार में जब मेरा गांव है, वहाँ पे एक कहावत भी है इसके ऊपर। वो कुछ तो उसका ऐसा कहता है कि रजाई कहती है कि पहले मेरे को ढको तब मैं तुमको ढकूंगी, ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। ओके यस सर। ओके। सो मतलब क्या नाम है, सर उतना मोटा गद्दा ओढ़ने पर नहीं सांस ले गद्दा पाते उतना थे? मोटा नहीं होता, पतला होता है, और रुई रुई थोड़ी सॉफ्ट होती है। वो वाला रुई थोड़ा सॉफ्ट होता है और पतला होता रह जाएगा, उतना मोटा नहीं होता गद्दे जितना मोटा, ठीक है? ओके बेटा। ओके सर। वहीं समर्स में हम लोग क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, ताकि हीट, हमारी बॉडी से जो हीट निकलनी है वो तो कम से कम बाहर निकल जाए। बाहर से तो ऑलरेडी इतनी हीट आई रही है ना, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। आपने एक बर्ड देखी होगी, कभी फोटो देखी होगी उसकी, या कभी वीडियो देखा होगा, जो अपने आप को पूरा फुला लेती है, स्वेल कर लेती है, अंदर हवा भर के। देखा सर कभी? हेली सर मैंने करती है। देखा है। देखा कभी? सर हेली करती है। सर हाँ। मैंने देखा है। हाँ, सर क्यों किसी ने करती मालूम देखा है? है? क्यों करती मालूम है? मैम ठंड से सॉरी बचने के लिए। हवा बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। सर, उस बर्ड का नेम क्या है? नेम तो मेरे को नहीं पता, कि यहाँ पे किसी ने बताया था उसका नेम। सर हाँ, डक। सर हेन और डक। हेन और डक करते हैं क्या? बहुत सारे बर्ड्स करते हैं वैसे तो, लेकिन एक सर बर्ड पैरट बड़ी भी छोटी सी और एकदम फूल के डबल साइज की हो जाती है, उसका नाम क्या है? सर हेली है। एक सेकंड। सर पैरट भी अपने आप को मतलब अपने फेदर्स को लाते हैं, बट वो गुस्से बेटा में वो फुलाते सारे बर्ड्स करते हैं, सारे बर्ड्स अपने फेदर को फैला के या कुछ करके हीट को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है, एक का तो नाम है फ्रीगेट बर्ड। वैसे बहुत सारे हैं बेटा, मतलब सारी बर्ड्स करती है ये टेक्निक, सारी बर्ड्स यूज करती हैं। एक छोटी सी चिड़िया होती है जो फूल के डबल साइज की होती है, बड़ी सुंदर से लगती है फूला बोलने के बाद, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका, लेकिन ठीक है। वैसे सारी बर्ड्स करते हैं, इसलिए सर्च कर रहा हूँ तो मिल भी नहीं रहा, क्योंकि वो दूसरे दूसरे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, सब अलग अलग बर्ड्स के बारे में बताए, ठीक है? आगे बढ़े, आगे यस बढ़े सर। बेटा।
तो वुलन में वही हुआ, अपन ने क्या किया, एयर ट्रैप करी। आपका जो थर्मस होता है ना बेटा, थर्मस के अंदर 2 लेयर होती है, पता है? बाहर से आप देखो, थर्मस देखो कि नहीं देखो कभी? तो थर्मोफ्लास्क। हाँ वही थर्मोफ्लास्क। वो जो थर्मोफ्लास्क होता है बेटा, उसके अंदर 2 लेयर्स होती है, उसके बीच में एयर ट्रैप करते हैं। समझ में आई बात? सेम सर कॉन्सेप्ट। देखा है। सर हाँ सर बेटा, जो स्टील का बना होता है और अंदर जो ग्लास का बना होता है उसके उसके मिडिल पर। उसके बीच में एयर ट्रैप करते हैं, कंडक्शन, या तो एयर ट्रैप करते हैं, या कई बार तो वैक्यूम बना देते हैं कि कंडक्शन एकदम रुक जाए। अच्छे वाले में वैक्यूम बना देते हैं, ठीक है? सर उस बर्ड का कलर ब्राउन होता है क्या? हाँ बेटा। सर रेडिश ब्राउन। अब ऐसी बहुत सारी चिड़िया हैं, लेट्स लीव इट, उस टॉपिक को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स डू इट, सो आप लिख दो कि बर्ड्स स्वेल देयर फेदर्स, सीधे लिख सकते हो, ठीक है? मैं कुछ और बता रहा था ना आपको। हाँ, क्या बता रहा था? थर्मोफ्लास्क बता रहा था ना, कि उसके अंदर भी एयर ट्रैप करते हैं। अच्छे वाले तो वैक्यूम बना देते हैं अंदर, कि भैया एयर वाला कंडक्शन भी क्यों ले, कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है? तो क्या हुआ, अगर आपने वैक्यूम बना दिया तो कंडक्शन बंद, कन्वेक्शन बंद, बचा क्या? रेडिएशन। रेडिएशन Yes, से क्या हीट बाहर से अंदर जा सकती है, तो हम क्या करते हैं, उसके बाहर वाले सरफेस को शाइनी बना देते हैं कि वो जो बाहर से हीट है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए, ठीक है? तो तीनों मोड ऑफ ट्रांसफर बंद, इसलिए उसमें बहुत देर तक पानी गर्म रहता है या ठंडा भी रह सकता है ना बेटा? यस सर। सर समझ में आई बात? ये Yes, समझ sir. में आया हाँ, सर। लास्ट वाली चीज से, कि हमें ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि हम इनका यूज करके कुछ चीजें बना सके। जैसे फ्लास्क बनाया हमने, फ्लास्क काम की चीज है कि नहीं है? यस Sir, सर इट इज यूजफुल। क्या बोल रहे हो? यस सर, सर इट इज यूजफुल। यूजफुल। बिल्कुल, है ना? तो वही कह रहे हैं कि अगर हम नहीं पढ़ते तो हम कैसे बनाते फ्लास्क? हमको कैसे समझ में आता कि फ्लास्क ऐसा ऐसा बनाओगे तो आपका ज्यादा देर तक पानी गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा? नहीं समझ में आता ना? यस सर, नहीं समझ में यस आता। सर। अच्छा, तो बेटा चैप्टर की थ्योरी तो मैंने पूरी पढ़ा दी, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट क्लास में आप लोग बेटा एक काम करो ना, मेरे पास आपकी डीएवी की बुक है नहीं और मुझे मिल भी नहीं सकती कहीं से, क्योंकि समझ रहे हो ना बात को, मार्केट में तो मिलती नहीं है। सर हाँ, गूगल में सर्च करने से मिल जाता है। मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, मैं वहीं से ले लूंगा। मैं वैसे बोल रहा था आप मेरे को वो उसकी फोटो खींच के दे देते, नहीं तो गूगल में मिल जाता तो बहुत बढ़िया बात है, वहीं से ले लूंगा, ठीक है बेटा? हाँ, पर उसमें पूरा बुक नहीं सर पूरा बुक मिलता है सर, मिल जाएगा। डाउनलोड करना पड़ता मिल है। जाएगा पूरा बुक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके, तो हम लोग उससे कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। मतलब मैं पूछूंगा, आप लोग जवाब दोगे, ओके? ऐसे करेंगे, मैं लिखवाऊंगा नहीं सारे क्वेश्चंस के आंसर, ओके सर। ओके? चलो, तो अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर आपकी अब तबीयत कैसी है? बेटा हेल्थ ठीक है, थोड़ा रेस्ट बोला है तो बहुत ज्यादा क्लासेस में अभी भी नहीं ले सकता, बट जितना हो सकेगा उतना लूंगा, ठीक है? चैप्टर समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। बुक अपलोडेड नहीं रहता। यस सर। जो लोग लेट ज्वाइन किए बेटा, उनका अभी मैं एक चीज बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है?